ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसे बनाते हैं? आवाज जारी करिए, आवाज जारी करिए। तो आप कैसे बनाते हैं कि आपने शपथ ली है, तो उसको ये लोग जो है पिछले 2 महीने से पूरी दिल्ली में अलग अलग नाटक कर रहे हैं। अभी सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, इसके बाद शाम को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है, तो अलग अलग ये जगह पर राजनीति के कार्यक्रमों के साथ जो है 10 तक नाटक कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखें। नाटक के बाद अगर बातचीत करना चाहें तो हमारे एक्टर मौजूद रहेंगे। आपका बड़ा सर्किल सेकंड सर्किल मैडम आप तो बुरा मान गई, गरम मसाला ही तो कहा है और आप हो भी तो।
लड़की हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसे कमेंट का सामना करना पड़ता है। बोलने वाले कोई अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हमारे आस पास रहने वाले लोग। हर उम्र, हर पेशा, अमीर गरीब, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जिसको जहां मौका मिलता है औरतों पर भद्दे कमेंट्स पास करता है, अपने दोस्तों के साथ हंसता है और अपनी मर्दानगी का सबूत देता है। चढ़ती जवानी तेरी चाल बस चाल, तूने कदर ना जानी रानी, होए रानी, होए रानी। मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। अरे मैंने भी तो तुमसे कितनी बारी कहा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो पहले ही मैं तुम्हें बहुत बार इग्नोर कर चुकी हूँ और कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। अब मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है ना, आओ आओ मैं तुम्हें और भी खूबसूरत छोड़ो बना मेरा, देता हूँ। क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पापा ने मेकअप कर देता हूँ तेजाब से। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पे तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, प्लेट से काटना आम हो चुका है। जिस दिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 40% की कटौती हुई है, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की को खुलेआम बेरहमी से गोली मार दी जाती है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अगर लड़कियां रात को 8 बजे के बाद घर के बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। ममता बनर्जी कहती है कि बलात्कार इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। खास पंचायत कहती है कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जनरेशन चाउमीन खाती है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों इस सवाल को हम हमेशा लड़कियों की इज्जत के साथ जोड़ देते हैं? क्यों हम हमेशा लड़कियों पर ही टोक टोक लगाने की, अंकुश लगाने की बात करते हैं? बस मेट्रो या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम सब अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह की बदतमीजी से उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को लड़कियों की जगह पर रखकर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसर क्या होती। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करने को तैयार क्यों नहीं है? एक बार सोच कर तो देखिए कि आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। क्या हुआ 100 रुपए की खरीद, अब तो जेब में आना पड़ेगा, जेब की रोटी खानी पड़ेगी, जेब का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेब में आना पड़ेगा।
कम गेम है। मैं कल इससे बड़ा वाला फोन लेके आऊंगा। इससे भी अच्छा वाला हाँ, फोन? उसमें बहुत सारे गेम्स हैं। छोड़ो भैया, दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की घटनाएं रोजाना अखबारों में छपती हैं। हम सब पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। 2011 में दिल्ली में 568 रेप केसेस और 2012 में 706 रेप केसेस रजिस्टर किए गए। इसका मतलब है कि हर 12 घंटे में एक लड़की का बलात्कार होता है। चलती बस में एक 23 साल की लड़की का बलात्कार हुआ। उसे नंगा फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या मैं और आप? सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी उदासीनता ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके आसपास या मोहल्ले में ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसे दबने ना दे, तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। अगर आपको अपनी बच्ची के व्यवहार में किसी भी तरह का बदलाव नजर आता है तो उसे नजरअंदाज ना करे, उस पर ध्यान दे। अगर आपकी बहन, बेटी या दोस्त किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में आपसे कोई शिकायत करती तो आप उसकी बात को सुने, ना कि उसे नजरअंदाज कर दें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो कोई भी हो सकते हैं। हमारे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर चुप रहना भी अपने आप में सामाजिक अपराध। यदि आप अपने आप पड़ोस में किसी भी तरह का शोषण होते हुए देखते हैं तो आप ये मत सोचें कि आसपास के लोग क्या कहेंगे। उनके मामले में दखल से समाज के दरवाजे पर एक दस्तक दे। हम अपने घरों में ना लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। बेटा देख, दुपट्टा ना ऐसे होना। मेरे बच्चे देख, अंधेरा होने के बाद घर के बाहर मत निकलना। मेरे बच्चे ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। हम अपने घरों में बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटा लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी ऐसे दी जाती है। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छुपे इन
सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार एक महिला के साथ रेप या मारपीट का केस होता है। अब औरतें और नहीं सहेगी। उठो की संघर्षशील हो, उठो की हर दिन बराबरी, न्याय और प्रेम का त्योहार हो। उठो की महिलाओं का आत्मसम्मान और उनकी आजादी हो। आज का दिन घृणा और हिंसा से मुक्त प्यार का है। आज का दिन चुप्पी का नहीं, आजादी से बोलने का है। आज का दिन शोषण का नहीं, न्याय का है। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तेरा दियो ये बिजलियों की